Practice set 2.5, question 3. Determine the nature of roots of the following quadratic equation. Question 1. x square minus 4x plus 4 is equal to 0. यहाँ हमें नेचर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करना है, तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा वो फाइंड आउट करना होगा। तो हम पहले इसे कंपैरिजन कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 4। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में ये वैल्यूज़ रख देंगे, तो हमें मिलेगा -4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, -4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो हमें मिलेगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो वी गॉट डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो उसका नेचर ऑफ रूट क्या होता है, तो वो रियल और इक्वल होता है। इसके दोनों ही रूट रियल्स एंड इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं हम। 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन कर लेंगे हम, तो a इज इक्वल टू 2 मिलेगा, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 2 और डेल्टा निकालेंगे हम। b स्क्वायर माइनस 4ac में ये वैल्यू रख देंगे, तो हमें मिलेगा -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2। सो -7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा क्योंकि 2 बार माइनस होगा। -7 इंटू -7 इज इक्वल टू प्लस 49 और यहाँ है 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 यानी कि -16। सो 49 माइनस 16 is equal to we will get 33, and now 33 is greater than 0, so delta is greater than 0। अब अगर b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डेल्टा अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं हम। कंपैरिजन कर लेंगे हम, तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 9। बी स्क्वायर माइनस 4ac में ये वैल्यू रख देंगे। डेल्टा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 9 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36। सो वी विल गेट 4 माइनस 36। तो 4 में से 36 नहीं जाता है, 36 में से 4 घटाया तो 32 आएगा, 32 और बड़े नंबर का साइन लगा देंगे तो हमें मिलेगा -32। सो वी गॉट -32 एंड -32 इज लेस देन 0। -32 0 से छोटा होता है, तो हमारा डेल्टा जो है लेस देन 0 है। अब इस सिचुएशन में रूट्स जो होंगे वो नॉट रियल होंगे, तो हम लिख देंगे the roots of the equation are not real। Question 4. Form the quadratic equation from the roots given below। Question 1. 0 and 4, ये 0 and 4 हमें रूट्स दिए हुए हैं। इस आधार पे हमें इक्वेशन फॉर्म अप करना है कि जिसके रूट्स 0 और 4 हो ऐसा इक्वेशन कौन सा होगा। तो हम यहाँ ले लेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। तो हमें ये अल्फ़ा बीटा जो वैल्यू है हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के जरिए। तो हमें निकालना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मिल जाएगा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हमें मिलेगा 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। सो अब हम इस इक्वेशन में इन वैल्यू को रख देंगे, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने रख दिया 4 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे हमने रख दिया 0। तो हमें मिल गया फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, let alpha is 3
and beta is minus 10. Alpha plus beta is equal to 3 plus minus 10 is equal to 3 minus 10 is equal to minus 7, and alpha beta is equal to 3 into minus 10 is equal to 30, यानी minus 10 है इसलिए minus 30. The required quadratic equation is x square minus within bracket 7 x plus minus 30 is equal to 0. So हमें मिलेगा finally x square plus 7x minus 30 is equal to 0. Next question. Alpha is equal to 1 upon 2 and beta is equal to minus 1 upon 2. Both are opposite. So in this case, alpha plus beta we will get 1 upon 2 plus minus 1 upon 2 is equal to 1 upon 2 minus 1 upon 2 is equal to 0, and alpha into beta is equal to 1 upon 2 into minus 1 upon 2. सो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1 और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 और निशान दोनों में से एक का माइनस है इसलिए माइनस 1 अपॉन 4. सो वी विल राइट माइनस 1 अपॉन 4. नाउ पुट दीज वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन. द रिक्वायर्ड quadratic equation is x square minus 0x plus minus 1 upon 4 is equal to 0. So we will get finally 0x मतलब 0 हो गया, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है तो वो हट जाएगा, और प्लस विद इन ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन 4 है तो माइनस 1 अपॉन 4 होगा, इसलिए हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. Alpha is equal to 2 minus root 5 and beta is equal to 2 plus root 5. यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5. रूट 5 और रूट 5 आपस में कट जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के साथ है, क्योंकि माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0, सो ये हट गया. एंड 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, so we got 4 अल्फा प्लस बीटा. एंड अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1. सो वी गॉट अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 1. द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हम ये वैल्यू रख देंगे ऊपर के इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो फाइनली वी गॉट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन 5. सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट. फाइंड k इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है उसका सम वो उसके रूट के प्रोडक्ट का डबल है, तो हमें k फाइंड आउट करना है. इक्वेशन हमें दिया है, इस इक्वेशन को हम इस रूप में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस ब्रैकेट में k प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4k, c इज इक्वल टू k प्लस 3. तो हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा अगर रूट्स है इस इक्वेशन के, तो जो हमें दिया गया है उसके अनुसार हम ये लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा बीटा. मतलब सम जो है वो प्रोडक्ट का डबल है, इसलिए अगर हमें उन्हें इक्वेशन के रूप में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि सम बड़ा है प्रोडक्ट से, सम डबल है प्रोडक्ट का, तो हमें प्रोडक्ट को डबल करके लिखना पड़ेगा अगर हमें इक्वल दिखाना है तो. और ये हमें दिया हुआ है, इसे हम कंक्लूजन 1 के रूप में यूज करेंगे. अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी अपॉन ए में वैल्यू रखेंगे बी और ए की,
तो हमें मिलेगा -4k/1 इज इक्वल टू हो जाएगा +4k, और इसे हम कंक्लूजन 2 के रूप में लिखेंगे। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है, उसमें वैल्यू रखेंगे हम k+3/1 मिलेगी, तो हमें मिलेगा k+3, और इसे हम कंक्लूजन 3 के रूप में यूज करेंगे। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 जो तीनों ही परिणाम हमें मिले हैं, उस आधार पर हम ये लिख सकते हैं कि 4k इज इक्वल टू 2 इंटू k+3, यानी अल्फा प्लस बीटा 4k है और अल्फा बीटा k+3 है, लेकिन क्योंकि हमारा कंक्लूजन 1 है कि 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है, इसीलिए 2 इंटू k+3 लिखना पड़ेगा हमें। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर बोथ साइड में हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 2k इज इक्वल टू k+3, यहाँ लिख देंगे हम बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर 2k माइनस k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3, जो कि हमारा आंसर निकल गया। क्वेश्चन 6, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ y² माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, और दूसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा। तो इक्वेशन को अगर कंपैरिजन करें हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो हमें a इज इक्वल टू 1 मिलेगा, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -7 मिलेगा। तो हम इससे निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है, -b/a के अनुसार -2/1, तो ये हो जाएगा +2, क्योंकि -2 इज इक्वल टू +2, और 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही मिलेगा। और अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा हमें मिलेगा C/A इज इक्वल टू -7/1 इज इक्वल टू -7, इसको हम कंक्लूजन 2 भी दे देंगे। ओके, अब हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या निकलेगा, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर -2, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -7 मिला था हमें, तो ये हो गया हमें 2 इंटू -7, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और -2 इंटू -7 इज इक्वल टू 14, प्लस 14 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 + 14। ठीक है, ये हमने 1 एंड 2 से लिखा हुआ है, इसलिए फ्रॉम 1 एंड 2 लिख देंगे वहाँ। तो 4 + 14 इज इक्वल टू 18। वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। सेकेंड क्वेश्चन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सो इसमें भी हमें वही करना है, 1 एंड 2 से वैल्यूज रख देनी है हमें। तो हम वैल्यू रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की 2 और अल्फा बीटा की -7। तो हमें मिल रहा है 2 का क्यूब -3 इंटू -7 इंटू 2, तो 2 का क्यूब होता है 8, और -3 इंटू -7 +21, 21 2 ज़ा 42, तो हमें मिलेगा 8 + 42, तो हमारा हो जाएगा आंसर 50। तो हमें मिलेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 50। Question 7. The roots of each of the following quadratic equation are real and equal. Find K. यहाँ रूट्स जो है रियल एंड इक्वल है। ठीक है, यानी कि हमारा डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, 3y² + ky + 12 इज इक्वल टू 0।
सो कंपैरिजन करने पे हमें मिलेगा a इक्वल टू 3, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 12। इसे हम b स्क्वायर माइनस 4ac में जब रखेंगे तो हमें मिलेगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12। सो 4 3 जा 12, 12 12 जा 144। सो वी विल गेट k स्क्वायर माइनस 144। सो हमें मिलेगा k स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे k माइनस 12 इंटू के प्लस 12, क्योंकि हम क्या यूज़ करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है। सो हमें मिला k माइनस 12 इक्वल टू 0 और k प्लस 12 इक्वल टू 0। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k इज k इक्वल टू 12 और k इक्वल टू माइनस 12। So we will write the value of k is 12 or minus 12. Next question, kx within bracket x minus 2 plus 6 is equal to 0. सेम डेल्टा इज इक्वल टू 0 है हमारे लिए, क्योंकि रूट जो है रियल एंड इक्वल है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये kx का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा kx स्क्वायर, और kx का माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी हमारा इक्वेशन ये है, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर कंपैरिजन करते हैं तो हमें a मिलेगा k, b मिलेगा माइनस 2k और c मिलेगा 6। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब ये वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6। माइनस 2k का स्क्वायर होगा 4k स्क्वायर और माइनस 4 इंटू के इज इक्वल टू 4k इंटू 6 इज इक्वल टू 24k। सो हम लिखेंगे 4k स्क्वायर माइनस 24k एंड इट इज 0। 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल टेक द कॉमन 4k आउट, सो ब्रैकेट में बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। So 4k is equal to 0 or k minus 6 is equal to 0. So k is equal to 0 or k is equal to 6. But if we take k is equal to 0, then the quadratic term of the equation becomes 0. Therefore k is 0 is not acceptable. अगर हम k is equal to 0 लेते हैं तो क्वाड्रेटिक टर्म हो जाएगा 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। इसलिए हम k is equal to 0 एक्सेप्ट नहीं कर रहे, स्वीकार्य नहीं है हमें। सो k is equal to 6 is the answer. The value of k is 6. Like and share the video. Subscribe the channel.